आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्तम है, क्या कथा है, आप कृपा कर मुझे बताइए। भगवान बोले, हे धर्मराज, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदैव विजयी रहता है। मैं इस व्रत की कथा तुमसे कहता हूँ। आज तक मैंने इस व्रत की कथा किसी को नहीं कही। तुमसे पहले देव ऋषि नारद ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुनी थी। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र की पत्नी देवी सीता को लंका का राजा रावण चुरा कर ले गया था, तो वह देवी सीता को ढूंढते ढूंढते सागर तट पर पहुंची, जहां पर उनकी भेंट पक्षीराज जटायु से हुई। जटायु ने उन्हें बताया कि देवी सीता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है। सीता जी का वृतांत श्री रामचंद्र जी को सुनाकर जटायु भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और वानर सेना इकट्ठी हुई। अब श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु जल के जीव जंतुओं से भरा सागर पार कर लंका पहुंचना उनके समक्ष एक प्रश्न बनकर खड़ा था। एक साधारण मानव की भांति श्री राम जी चिंतित थे। जब उन्हें सागर पार करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, मुझे ये सागर पार करने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई मार्ग हो तो बताओ। तब लक्ष्मण बोले, प्रभु, आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर एकलव्य मुनि रहते हैं। हम उनके पास जाकर उनसे ही कोई हल पूछते हैं। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर दोनों भाई एकलव्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि को प्रणाम कर अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। तब मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत तुमसे कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति को प्राप्त करोगे। मुनि बोले, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम वानरों सहित इस समुद्र को पार कर जाओगे और निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखना। फिर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश स्थापित करना। एकादशी के दिन
उस कलश में 5 पल्लव रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करना और विधि सहित धूप दीप चंदन फूल फल एवं तुलसी से श्री हरि का पूजन करना। भक्ति भाव से दिन को व्यतीत करना। रात को मूर्ति के सम्मुख जागरण करना। द्वादशी के दिन उस कलश को मूर्ति सहित विद्वान ब्राह्मण को दे देना। हे राम, इस विधि से सेना सहित यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी अवश्य विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और लंका के राजा रावण को हराकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त भाव से इस व्रत को करेंगे, इसकी कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे, वे दूसरों को सुनाएंगे, उनकी इस लोक और परलोक में सदैव विजय होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।